एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां एलियन, भूत और सुपरनेचुरल चीजें इंसानों के बीच में रहती हो, लेकिन इंसानों को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक दिन एक लड़का और एक लड़की को इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एलियन और भूत उन दोनों के साथ क्या करते हैं वो बहुत ही भयंकर है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। इस लड़की का नाम होता है मोमो अयाशी और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड काफी बुरा होता है। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे तभी चलूंगा जब तुम मुझे पैसे दो। हाँ, मगर एक चीज और है, अगर तुम मेरे साथ लव होटल पे चलोगी और उसके पैसे भी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उस लड़के की बात सुन के मोमो अयाशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसे बहुत ही जबरदस्त लात मारती है, पर वो लड़का उसकी लात को रोक लेता है और उसी को लात मार के जमीन पे गिरा देता है। और वो लड़का अयाशी को बोलता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ना ही तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो तुम मेरे किसी काम की नहीं। और ये बोलते ही वो लड़का वहाँ से जाने लग जाता है और अयाशी जमीन पे पड़े पड़े उसे गाली देने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अयाशी अपने क्लासरूम में आ जाती है और अपनी दोस्तों को सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ। और अयाशी की दोस्त उसे बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ मत जाओ, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ गई। और तभी अयाशी शर्माते हुए बोलती है, वो मुझे केन टाकाकुरा की याद दिलाता था। अयाशी की दोस्त बोलती है, अब तुम दोबारा से उसको लेके शुरू मत हो जाना। और अपनी दोस्त की बात सुन के अयाशी खड़ी हो जाती है और बोलती है, केन टाकाकुरा जैसे बंदे को डेट करने में बुराई क्या है, वो कितना मस्कुलर होगा। और अयाशी की बातों से बोर होके उसकी दोस्त अपना मुंह मोड़ लेती है। अयाशी भी बोर होके बाहर घूमने चली जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या केन जैसा लड़का मुझे कभी मिल भी पाएगा या नहीं। दरअसल केन टाकाकुरा अयाशी का बचपन का प्यार है और वो बचपन में ही दूर हो गया। अभी तो उसे पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है और कहाँ है। और तभी वो एक दूसरे क्लासरूम के बाहर आती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जिसे उसके क्लास के दूसरे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़का उन लड़कों को कुछ बोल ही नहीं रहा होता, वो बस अपनी किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन इस बार वो लड़के अपने हद पार करने वाले होते हैं। वो एक कागज में चुंबक को लिपेट के उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी अयाशी उस लड़के को बचाने के लिए उसके पास आ जाती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उस लड़के से उसकी किताब लेके पूछती है, आखिरकार तुम क्या पढ़ रहे हो। और ये देख के वो सभी के सभी लड़के रुक जाते हैं क्योंकि वो सब अयाशी से डरते हैं। अयाशी ये स्कूल की काफी फेमस लड़की है और थोड़ी बदमाश टाइप है। और उन लड़के को रुकने के बाद अयाशी वहाँ से चली जाती है और अयाशी वहाँ से जा ही रही होती है। लेकिन तभी वो लड़का जिसे अयाशी ने बचाया था वो भागते हुए उसके पास आता है और आके अचानक से बोलता है, मैं जानता हूँ आप प्यार में हो। ये सुन के अयाशी बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वो लड़का एक्साइटेड होके बोलता है, मोमो अयाशी खुद आके मुझसे बात कर रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अयाशी बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन तभी अचानक से ही वो लड़का अयाशी को एक किताब दिखाता है और उसे एलियंस और यूएफओ के बारे में बताने लग जाता है। अयाशी बोलती है, मैं एलियंस और यूएफओ में नहीं मानती, ये सब बकवास होता है। वो लड़का बोलता है, ये यूएफओ नहीं, ये यूएपी है। और अयाशी वहाँ से जाना चाहती है। अयाशी बोलती है, तुम बस अब बकवास कर रहे हो। पर वो लड़का अयाशी की बात सुनता ही नहीं, वो उसे और भी ज्यादा डिटेल दिखाने लग जाता है कि ये देखो एलियंस होते हैं, यूएफओ होते हैं। और तभी अयाशी बोर होके वहाँ से जाने लग जाती है, पर वो लड़का हार नहीं मानता, वो उसे और भी ज्यादा प्रूफ दिखाने लग जाता है और बोलता है, एलियंस होते हैं, वो स्किन वॉकर जैसे होते हैं जो किसी का भी चेहरा लेके इंसानों के बीच में रह सकते हैं। लेकिन अब अयाशी को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में बोलती है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अपनी कहानी अपने पास रखो, यही कारण है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन अयाशी को लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने कुछ ज्यादा ही उसे बोल दिया, ये गलत है। और वो दोबारा से उस लड़के के पास आती है और उसकी बुक उठा के उसे देती है। अयाशी बोलती है, जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं एलियंस में नहीं मानती पर मैं भूतों में मानती हूँ। और ये सुनते ही वो लड़का हंसने लग जाता है और हंसते हुए बोलता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और उस लड़के की बात सुन के अयाशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लड़का बोलता है, अगर भूत होते हैं तो एलियंस भी होते हैं। अयाशी उस लड़के को बोलती है, मेरी दादी भूत भगाने का काम करती है, तुमने तो कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं होगा, ये कितना ज्यादा भयंकर होता है, वो इंसान के अंदर घुस जाते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। वो लड़का बोलता है, पर ये तो कोई बीमारी भी हो सकती है। और ये सुन के अयाशी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अयाशी बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ये
बताओ आज तक तुमने कितने एलियन कितने यूएफओ देखे हैं। और वो दोनों ही इस बात को लेके लड़ने लग जाते हैं। लड़का बोलता है एलियंस होते हैं और अयाशी बोलती है कि भूत होते हैं। और थोड़ी देर बाद थक के वो दोनों ही रुक जाते हैं। तभी अयाशी बोलती है अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूं कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। और वो लड़का भी बोलता है ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यूएफओ या एलियंस दिखा दिए तो तुम्हें भी मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे को अलग अलग जगह बताते हैं कि तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हें एलियन दिखेंगे, और तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हें भूत दिखेंगे। और वो दोनों एक दूसरे की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को कॉल करते हैं। उस लड़के ने अयाशी को एक खंडर जैसे हॉस्पिटल में भेजा होता है जो कई सालों से बंद है। ये जगह काफी डरावनी लग रही होती है और अयाशी को भी यहाँ थोड़ा डर लग रहा होता है। अयाशी उस लड़के से पूछती है आखिरकार तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों भेजा। वो लड़का बोलता है वो जगह वो हॉस्पिटल एलियंस का मेन अड्डा है और जैसे ही तुम छत की तरफ जाओगी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है और वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अयाशी बोलती है क्या तुम्हारे ऊपर कभी एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया है। वो लड़का बोलता है हो भी सकता है क्योंकि आज तक जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उसकी मेमोरीज एलियन मिटा देते हैं। और वो इधर उधर हॉस्पिटल में एलियंस को ढूंढने लग जाती है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। अयाशी ने उस लड़के को एक टनल के पास भेजा होता है। वो टनल बिल्कुल खंडर बिल्कुल पुरानी जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। उस टनल के बाहर लिखा होता है कि कृपया अंदर मत आना, यहाँ से बाहर ही रहें। और वो लड़का इस टनल को देख के थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कुछ भी हो जाए पर मैं अंदर तो जाऊंगा। अयाशी बोलती है तो क्या तुम अभी से डर गए, अभी तो तुम टनल के अंदर भी नहीं गए हो। इस टनल के अंदर तो तुम्हें 100% भूत मिलेंगे, ये टनल तो भूतों के लिए फेमस है। वो लड़का डरते हुए टनल के अंदर जाने लग जाता है और अयाशी से पूछता है मिस अयाशी क्या आपने भूतों को देखा है। अयाशी बोलती है नहीं, जैसे तुमने एलियंस को नहीं देखा मैंने भूतों को नहीं देखा। वो लड़का बोलता है अगर तुमने कभी भूतों को देखा ही नहीं तो तुम पे भरोसा क्यों करती हो। अयाशी बोलती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी बस दादी है और उन्हीं ने मेरे को बड़ा किया है और मैं अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो भूत भगाने का ही काम करती हैं। और ये बताते बताते अयाशी अपनी बचपन की स्टोरी उस लड़के को बताने लग जाती है। अयाशी बोलती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी दादी माँ मेरे हाथ को सिर पे रख के एक हैंड साइन बनवा देती थी और मुझे ऐसे ही स्कूल में जाना पड़ता था और इसी वजह से सभी बच्चे मुझ पे हंसते थे पर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन वो लड़का मुझ पे ऐसा जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उस दिन से मैं अपनी दादी से नफरत करने लगी। और उस दिन से लेके अभी कुछ समय पहले तक मैंने अपनी दादी से बात ही करना बंद कर दिया था और ना ही मैं कभी साइन बना के स्कूल में गई। लेकिन मेरे को ये चीज काफी बाद में समझ आई कि मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि वो सब मेरे पे हंस रहे थे, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मेरे पसंदीदा लड़के ने मेरी दादी के रिचुअल का मजाक उड़ाया। क्योंकि असल में तो मेरे को मेरी दादी और उनका काम दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद थे और मुझे अपनी दादी पे बहुत ज्यादा विश्वास है। अगर वो भूतों में मानती है तो मैं भी भूतों में मानती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम एलियंस में क्यों भरोसा करते हो। वो लड़का बोलता है किसी चीज को पसंद करने के लिए या किसी चीज में मानने के लिए तुम्हें किसी कारण की जरूरत नहीं होती। लेकिन तभी उस लड़के को किसी के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि खून से बने होते हैं और वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है मैं तुम्हें अपने दांत साफ करने दूंगी, क्या तुम करोगे। लेकिन असल में वो एक भूतनी है और वो लड़का ये देख के समझ जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन जितना वो उससे भाग के दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है वो उतना ही लग रहा होता है कि वो उससे दूर जा ही नहीं पा रहा। आयशा उसे फोन पे बोलती है तुम इससे दूर भाग के जाने की कोशिश मत करो, हो सकता है वो कोई आम औरत हो, आम बूढ़ी औरत। लेकिन आयशा भी ये चीज समझ चुकी होती है कि वो कोई बूढ़ी आम औरत तो नहीं हो सकती। और तभी वो भूतनी उस लड़के की तरफ बहुत ही तेज स्पीड से भागती है और एक ही झटके में उस लड़के के पास पहुंच जाती है। तभी उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो भाग के उस लड़के के पास जाने लग जाती है उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ 3 आदमी आते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं और वो आदमी वो होते हैं एलियंस और वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें खुलती है। उन एलियंस ने उस लड़की के सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं और उसके कैप्चर कर लिया होता है। वो एलियंस अयाशी को अपने बारे में बताने लग जाते हैं, बोलते हैं हम एलियंस है और हम फ्रेंडली एलियंस है तो हमसे डरो मत। अयाशी बोलती है तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए तो तुम फ्रेंडली कहाँ से हुए। वो एलियन बोलते हैं तुमसे पहले हमने एक मेल को कैप्चर किया था, हमने उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अब हमें तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दरअसल हम सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तुम ह्यूमंस की तरह, हम बस अपने क्लोन बना सकते
सकते हैं। हम ह्यूमंस की तरह नई लाइफ को जनरेट नहीं कर सकते, हमारे पास ना ही इमोशन है और ना ही कुछ और। तभी वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। उस एलियंस ने मेल बंदे पे एक्सपेरिमेंट करके अपना खुद का बनाना बना लिया होता है। वो एलियन बोलता है, पहले मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा ये देखने के लिए कि मेरा ये नया सिस्टम काम करता है या नहीं, फिर मैं तुम्हारे अंदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालूंगा ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। और ये सुन के अयाशी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अयाशी बोलती है, मैं तो अभी तक अच्छे से डेट पे भी नहीं गई, मैं तो भी वर्जन हूँ, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन वो एलियंस उसे हिप्नोटाइज करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने लग जाते हैं, लेकिन वो अच्छे से उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाते। तभी अयाशी का फोन बजता है और वो सभी एलियंस उस फोन की तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी उस फोन में से वो भूतनी बाहर आती है और उन एलियंस को मारने लग जाती है। हम देखते हैं कि उस भूतनी ने उस लड़के को अपने वश में कर लिया है। और तभी वो एलियंस अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी स्किन को फाड़ते हुए। और वो एलियंस और वो भूत आपस में लड़ने लग जाते हैं। उस भूत ने उस लड़के पे पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वो भूतनी एक एक करके सभी एलियंस को मार रही होती है। और जब लास्ट वाले की बारी आती है, वो पहले से ही रेडी होता है और वो अपनी किसी टेक्निक से उस भूतनी को ही मार देता है और वो सीधा जाके दीवार में लगती है। दीवार में लगते ही वो लड़का अपने होश में आने लग जाता है, लेकिन वो भूतनी अभी भी उस लड़का पीछा नहीं छोड़ती। वो लड़का चिल्ला के एलियंस को बोलता है, मैं हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, और अब देखो हम कैसे मिले हैं, तुमने कभी मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। मैं तुमसे छोटा बच्चा था तब से तुम्हें सिग्नल्स भेज रहा हूँ, यूएफओ को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं आए और इस वजह से बच्चे मुझे बुली करते थे। लेकिन मिस अयाशी वो मुझे बचाने आई और मैं तुम्हें उसे कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे मोस्टर ही क्यों ना बनना पड़े। और वो भूतनी वापिस से उस लड़के पे कब्जा करने लग जाती है। अयाशी बोल रही होती है कि उसे ऐसा मत करने दो, और वो लड़का भी उस भूतनी को रोक रहा होता है। लेकिन तभी वो एलियन दोबारा से उस भूतनी पे अटैक कर देता है और वो फिर से दोबारा में लगती है और फिर से उसका कंट्रोल खो जाता है। और वो एलियन वापिस से अयाशी को बेहोश करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अयाशी को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। और तभी उसे वही टेक्निक याद आती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी, जो वो डेली स्कूल में करके जाया करती थी। याद करते हुए अचानक से ही उस लड़की की आंखें खुलती है, उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी निकलने लग जाती है। जिस चीजों से उसे बांधा हुआ था वो सभी चीजें टूट जाती हैं। दरअसल इन एलियंस ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इस लड़की के चाकरा को जगा दिया और इसकी डैडी की टेक्निक की वजह से इस लड़की की साइकिक पावर्स जग गई और अब एलियंस की पावर्स इस लड़की पे काम ही नहीं कर रही होती। और यहाँ ये देख के सबके सब हैरान होते हैं, यहाँ तक ये लड़की खुद भी हैरान होती है। अयाशी अपनी दादी को थैंक यू बोलती है, दादी आपने मुझे जो भी कुछ बताया वो सब सच था, मुझे माफ कर देना। और तभी वो सभी एलियंस पे अटैक कर देती है। वो उस एलियन को इतनी जबरदस्त लात मारती है कि वो एलियन दीवारों को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि वो सभी एक यूएफओ में हैं और अब उस यूएफओ के अंदर अयाशी और वो लड़का जिसके ऊपर भूतनी ने कब्जा किया हुआ है, बस वही दो बचे हैं। और तभी वो भूतनी अयाशी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अयाशी उस लड़के को और उस आत्मा को अलग अलग कर देती है। लेकिन वो आत्मा उस लड़के के ऊपर अपना शराब छोड़ जाती है, जिस वजह से वो जब चाहे उस लड़के के अंदर आ जा सकती है। वो भूतनी बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है तो वापिस से मुझे टनल में आके मिलना। तभी वो यूएफओ जाके जमीन से टकराता है। अयाशी उस लड़के को लेके यूएफओ से बाहर आ जाती है। वो दोनों शांति से आके एक जगह पे बैठ जाते हैं। अयाशी बोलती है, अब मैं एलियंस पे भरोसा करती हूँ। वो लड़का बोलता है, और मैं भी अब भूतों पे भरोसा करता हूँ। वो लड़का अपने कपड़े उतारने लग जाता है और कपड़े उतार के अयाशी को देता है कि आप ये कपड़े पहन लो और मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयाशी बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने भी मुझे बताया है। अयाशी उस लड़के के कपड़े उसे वापस दे देती है क्योंकि वो पहले उसका ब्लेजर ले चुकी थी। तभी वो लड़का दोबारा से अयाशी को कपड़े देते हुए बोलता है, आप प्लीज ये पहन लो क्योंकि आपको ऐसे देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है। और तभी अयाशी को भी कुछ होता है, उसे इस लड़के की बात सुन के केन टाकाकुरा की याद आती है। अयाशी थोड़ा शांत होकर हंसते हुए बोलती है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोलता है, मेरा नाम है केन टाकाकुरा। और ये सुनते ही अयाशी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है, जैसे झटका सा लगा हो। अयाशी खुद को कंट्रोल करके बोलती है, मैं नहीं मानती कि तुम केन टाकाकुरा हो। वो लड़का बोलता है, तुम मानो या ना मानो पर मैं ही केन टाकाकुरा हूँ। और तभी वो जमीन पे लौट के चिल्लाने लग जाती है, मैं नहीं मानूंगी, मैं ये मान ही नहीं सकती। और तभी केन के अंदर वो बुढ़िया वापिस से आने लग जाती है। टाकाकुरा अयाशी को बोलता है, कुछ करो, पर वो अपने कानों पे हाथ लगा लेती है और इसकी कुछ बात ही नहीं सुनती। लेकिन फिर भी वो अयाशी को बोलता रहता है। अयाशी अपनी पावर का यूज करके उसे दीवार
बार में दे मारती है। और ये करने के बाद भी कैनू से बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें सुबह हो जाती है। अयाशी टाकाकोरा को बोलती है क्यों ना तुम मेरे घर चलो, तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो, तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, तुम मेरे कपड़े ले लेना और थोड़ा ठीक हो जाना। और थोड़ी देर बाद वो दोनों अयाशी के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही टाकाकोरा अयाशी के घर में कदम रखता है उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अयाशी बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसे सीधा नाले में फेंक देती है जो कि पानी से भरा हुआ था। अयाशी देखती है कि उसकी दादी ने घर के एंट्रेंस पे एक सील लगाई हुई है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। और टाकाकोरा के ऊपर उस भूतनी का कर्ष होता है जिसकी वजह से ये हुआ होता है। टाकाकोरा उस नाले से बाहर आता है और बोलता है मुझे लगा था मैं तो आज मर ही जाऊंगा। तभी अयाशी उसे वो सील दिखाती है जो उसकी दादी ने लगाई थी। वो बोलती है मैंने सील हटा दी है, अब तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो दोनों घर के अंदर आते हैं लेकिन अयाशी की दादी बाहर नहीं होती, वो किसी काम से बाहर गई है। और फिर वो दोनों अयाशी के कमरे में आते हैं। अयाशी बोलती है तुम बाहर रहो, पहले मैं कपड़े बदल लूं, तुम मेरे बाद में बदलना। टाकाकोरा बोलता है ठीक है और दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता है और अयाशी अपने कपड़े बदल ही रही होती है तभी टाकाकोरा में दोबारा से वो आत्मा आ जाती है और वो बिना नोक करे सीधा अंदर घुस जाता है। बोलता है अयाशी ये दोबारा से आ गई, इसका कुछ करो। और अयाशी अपने कपड़े बदल रही होती है, वो सीधा अपनी पावर से कैन टाकाकोरा को बाहर फेंक देती है। अयाशी अपनी एक लोअर कैन टाकाकोरा को देती है। अयाशी बोलती है वैसे तो ये लड़कियों की है पर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारे नीचे तो कुछ है ही नहीं। टाकाकोरा बोलता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। अयाशी बोलती है वो बूढ़ी भूतनी मेरे को बोल रही थी कि उसने तुम्हारी वैनी ले ली है, यही तुम्हारा श्राप है। और तभी टाकाकोरा अपने सिस्टम को चेक करने लग जाता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अयाशी पीछे से टाकाकोरा का मजाक उड़ाते हुए बोलती है मुझे भी दिखाओ वहाँ क्या है। टाकाकोरा बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखाऊंगा। अयाशी बोलती है लेकिन अब तो वहाँ कुछ है ही नहीं, अब तो तुम मुझे दिखा ही सकते हो। टाकाकोरा बोलता है ये बात दिखाने की या होने या ना होने की नहीं है। अयाशी बोलती है तुम तो बहुत मतलबी आदमी हो। टाकाकोरा बोलता है और तुम बहुत ही पागल। लेकिन तभी टाकाकोरा बिल्कुल शांत हो जाता है और बहुत ही शांति से बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं था और जब तुम मेरे पास आई मुझे लगा कि शायद तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, इसीलिए मैं हड़बड़ी में तुम्हारे पास आया। पर अब देख के लग रहा है शायद तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है और मेरे अंदर कुछ ऐसा है भी नहीं जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद करो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा मुसीबत में पड़ना पड़ा। हाँ ये सब खत्म होने के बाद तुम वापस से मुझे इग्नोर कर सकती हो। अयाशी बोलती है तुम कैसी बात कर रहे हो, यही तो तुम्हारी सबसे बुरी बात है, तुम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते ही नहीं, तुम खुद ही कंक्लूजन पे उतर आते हो, तुम्हारा इसलिए कोई दोस्त नहीं है, तुम सबको खुद से दूर करते रहते हो। ये मत बोलो कि तुम मुझे इग्नोर कर लेना, ये बोलो कि हम नॉर्मली दोस्तों की तरह भी बात कर सकते हैं, अब कुछ बोलो भी। टाकाकोरा बोलता है तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। और ये सुन के अयाशी को वापिस से गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। शायद इस लड़ाई में ही प्यार है। लेकिन तभी अयाशी को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, एक बेल रिंग। और ये रिंग होती है उसकी दादी ने जो स्पेशल लगाई थी, जब भी कोई ईवल वहाँ आए तभी ये रिंग बजती है। अयाशी बोलती है टाकाकोरा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रहो। और वो कान लगा के बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनने लग जाती है। और तभी उस सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाके दरवाजे की तरफ देखती है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर पक्का कोई है और हो सकता है ये एक इविल मॉन्स्टर हो। तभी उसे वो सील दिखती है जो इसकी दादी ने दरवाजे के बाहर लगाई थी। और टाकाकोरा को अंदर लाने के लिए उसने ये सील हटा दी थी और दोबारा लगाना भूल ही गई। वो दोनों उस दरवाजे के पास आती है। अयाशी उस सील को उठाती है और बोलती है हम दोनों पीछे के दरवाजे से चलेंगे और इस सील को वापस लगा देंगे। तभी वो दोनों वहाँ से घर के बाहर आते हैं और उस दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ वो इविल मॉन्स्टर था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, वहाँ हर जगह उनके घर के ऊपर काले काले बादल आ गए होते हैं। और तभी अगले ही पल उनके घर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें आ जाती हैं। और ये देख के वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। अयाशी बोलती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो दोनों यहाँ से निकलने के लिए घूमते हैं, वो देखते हैं कि उनके चारों ओर दीवारें आ चुकी हैं और अब वो चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकते। अयाशी बोलती है मैं जल्दी से इस सील को एंट्रेंस पे लगा देती हूँ, इससे वो इविल मॉन्स्टर यहाँ से भागने में मजबूर हो जाएगा, वो
वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। ताकाकुरा बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इन दीवारों के अंदर फंसा हुआ हूँ। और इससे पहले वो दोनों कुछ सोचते और कुछ कर पाते, उन दोनों की नाक से खून निकलने लग जाता है। अयाशी देखती है कि उसके चारों ओर काला काला धुआं आ चुका है, शायद ये उस धुएं की वजह से हुआ है। और जैसे ही वो चारों ओर देख रही होती है तभी उसका ध्यान एक मॉन्स्टर की तरफ जाता है। वो मॉन्स्टर हवा में उल्टा लटक रहा होता है और काफी डरावना लग रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है तुम दोनों बुरे आदमी हो, तुमने प्रॉमिस तोड़ा है। और ये बोलते ही वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। वो उन दोनों पे पंच करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह इस पंच से बच जाते हैं। और जहाँ पे ये पंच लगा होता है उस दीवार पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। और तभी वो दोनों उस मॉन्स्टर से बच के भागने लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और खाली उसके हाथ की हवा से ही वो दोनों उड़ के दीवार पे जाके लगते हैं। मॉन्स्टर एक सुमो जैसी पोज बना रहा होता है। कोई नहीं जानता कि ये एलियन है, भूत है या मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे तुम्हारे बनाना वाले ऑर्गन्स दे दो, जिसका मतलब तुम समझ ही सकते हो। तभी वो अपना पैर ऊपर उठाता है और बहुत ही ताकत से जमीन पे दे मारता है। और जहाँ पे उसने अपना पैर मारा होता है वहाँ से जमीन फट जाती है। याशी बोलती है आखिरकार ये चीज क्या है, क्या ये पूरी आत्मा है, तो ये यहाँ क्या करने आई है। लेकिन ताकाकुरा ये समझ गया होता है कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं, वो एक एलियन है। ताकाकुरा बोलता है कि वो एलियन है, वो बहुत ही बड़ा एलियन है, उसका नाम है फुटवेयर। वो पहले अमेरिका में देखा गया था और उसके बाद जापान में। अयाशी बोलती है कि वो डोरबेल जो बजी थी वो सिर्फ भूतों के लिए बजती है, लेकिन ये तो एक एलियन है तो वो कैसे बजी। ताकाकुरा बोलता है हो सकता है एलियन और भूतों में कुछ चीज कॉमन हो। भी हम ताकाकुरा को देखते हैं, वो आत्मा वापिस से ताकाकुरा की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और वो एलियन अपना पैर मार के वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जहाँ पे वो दोनों छिपे थे। और वो दोनों वहाँ से कहीं और भागने लग जाते हैं। और वो दोनों दोबारा से एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। अयाशी अपनी ताकत से दोबारा से उसे वुमन बना देती है, लेकिन तभी ताकाकुरा कुछ सोचने लग जाता है अपने उस मॉन्स्टर वाले हाथ को देख के। और थोड़ी देर सोचने के बाद ताकाकुरा बोलता है मैं इस एलियन से नहीं डरता, मैं इससे लड़ सकता हूँ। तुम बस इतना करना कि तुम इस कर्ज को मेरे से हटाने की कोशिश मत करना, तुम बस इतना ध्यान रखना कि वो मेरे दिमाग पे कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन तभी वो एलियन दोबारा से उनके पास आता है और वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जहाँ वो दोनों छिपे होते हैं, लेकिन फिर से वो दोनों उससे बच जाते हैं। अयाशी बोलती है मुझे अभी अच्छे से अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता। ताकाकुरा बोलता है अगर उस बूढ़ी आत्मा की ताकत को इस्तेमाल कर पाए तो हम इस एलियन को हरा सकते हैं, तो तुम एक बार कोशिश तो करो। और ये बोलते ही अयाशी सिर्फ ताकाकुरा के दिमाग पे अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। उसकी बॉडी पे दोबारा से वो आत्मा कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इस बार ताकाकुरा को देख के लग रहा होता है कि शायद वो ग्रैनी की पावर को यूज कर ले और वो ग्रैनी इसका कंट्रोल ना ले पाए। और वो ग्रैनी दोबारा से उसकी बॉडी का कंट्रोल लेने ही वाली होती है कि वो एलियन उन दोनों पे दोबारा से अटैक कर देता है। और तभी हम ताकाकुरा को देखते हैं। ताकाकुरा ने एक नई फॉर्म ली होती है। अब ना ही वो कोई ह्यूमन है और ना ही कोई भूत, और वो उसको भी बचा लेता है। इस फॉर्म के अंदर ताकाकुरा की स्पीड तो कमाल की होती है, लेकिन तभी वो अयाशी के सामने रुकता है और बोलता है मैं तो बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूँ। अयाशी बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और तभी ताकाकुरा उस एलियन की तरफ जाने लग जाता है और वो एलियन भी ताकाकुरा की तरफ आता है। देख के लग रहा होता है कि यहाँ तगड़ी फाइट होने वाली है। और एलियन के पास जाने के बाद ताकाकुरा घूम के अयाशी को बोलता है मैं बस थोड़ी देर में आया, लेकिन तभी वो एलियन ताकाकुरा पे अटैक कर देता है और वो उसे अपने दोनों हाथों के बीच में दबा देता है। और जैसे ही वो उसे दबाता है उसकी एक हाथ की उंगलियां फट जाती है। वो एलियन ये देख के काफी हैरान होता है, लेकिन ताकाकुरा के मुंह से तभी खून निकलता है। वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। वो एलियन दोबारा से ताकाकुरा पे अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक करता है उसका अटैक लगते ही ताकाकुरा वापस से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अयाशी उसे बचा लेती है। और वो एलियन उन दोनों की तरफ घूमता है और घूम के दोबारा से लड़ने के लिए सुमो वाला पोज बना लेता है। तभी अयाशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है ये एक सुमो की तरफ फाइट कर रहा है, तो हो सकता है जैसे एक सुमो की जमीन पे हाथ लगते ही वो हार जाता है, वैसे इसके भी जमीन पे हाथ लगते ही ये हार मान जाए और हार जाए। ये सोचते हुए वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी ताकाकुरा अपनी उसी फॉर्म को दोबारा ले लेता है एलियन उन पे, और वो एलियन पे एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों एलियन के अटैक से बचते हुए ताकाकुरा सीधा एलियन के पास जाता है और उसके पैर को उड़ा देता है। तभी अयाशी अपनी पावर्स का यूज करके उस एलियन को आगे की तरफ गिराने की कोशिश करती है और वो दोनों अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। वो एलियन अपना हाथ जमीन पर रख देता है और जैसे वो अपना हाथ
जमीन पे रखता है उसका हाथ फट जाता है और इससे पहले उसकी पूरी बॉडी जमीन पे टच हो वो नए 2 पैर बना लेता है और उन पे खड़ा हो जाता है। तभी वो एलियन अचानक से ही अयाशी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे फेंक के एंट्रेंस के सामने वाली दीवार पे दे मारता है। अयाशी बोलती है, सुमो एलियन, तुमने चीटिंग की है, तुम्हारा हाथ जमीन पे लग गया था और मुझे चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एलियन बहुत सारे पंचेस बहुत सारी स्पीड से अयाशी पे मारता है, उस दीवार के टुकड़े हो रहे होते हैं। देख के लग रहा होता है कि अयाशी यहाँ पे मर जाएगी, लेकिन तभी हम अयाशी को देखते हैं। अयाशी अपनी पावर्स का यूज करके किसी तरह बस बच जाती है। अयाशी बोलती है, तुमने इस दीवार को इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि अब देखा जाए तो अपने घर के बाहर आ गई हूँ। और तभी वो टाकाकुरा के ऊपर अपने पावर का यूज करती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उस सील पे अपनी पावर का यूज करके जल्दी से उसे एंट्रेंस पे लगा देती है। और जैसे ही अयाशी इस एंट्रेंस पे इस सील को लगाती है वो एलियन बुरी तरह जलने लग जाता है और जल के बिल्कुल राख हो जाता है और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अयाशी टाकाकुरा को बोलती है, हम बच गए। और तभी टाकाकुरा बोलता है, तुमने सही कहा। और दोबारा से वो बूढ़ी आत्मा टाकाकुरा पे कंट्रोल करने लग जाती है। तभी अयाशी उसे ठीक कर देती है और वो बोलती है, मुझे 1 सेकंड तो रेस्ट करने दो। और ये बोलते हुए वो बेहोश होके नीचे गिर जाती है। उसने अभी अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज करना नहीं सीखा है और काफी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो उसके साथ ये हुआ है। और उसके बेहोश होते ही वो बूढ़ी भूतनी टाकाकुरा की पूरी बॉडी पे धीरे धीरे पूरा अपना कंट्रोल कर लेती है।